नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। दिवाली सभी ने बहुत धूमधाम से मनाई है और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो दिवाली के बाद ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप कह सकते हैं कि दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। सांस लेना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में आपको प्रिकॉशन जरूर लेनी चाहिए। सांस लेना खतरे से खाली नहीं है, मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप जो सांस ले रहे हैं उसके साथ पॉल्यूशन आपके अंदर जा रहा है। और जो अभी हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो उनकी तरफ से जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक ये बताया गया कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि ये गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। जो एक्यूआई लेवल कल से पहले 300, कल तक 400 था, वो आज 530 के पार पहुंच गया है। ग्रैप 2 दिल्ली में लागू हो चुका है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर दिल्ली वालों को क्या करना चाहिए। हर साल जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता चला जाता है। दिल्ली में रहने वालों का दम घुटने लगता है। बुजुर्ग बच्चों को खास ये सलाह दी जा रही है कि अगर बहुत जरूरी नहीं है तो घर से मत निकलिए, क्योंकि जो हवा है वो बहुत जहरीली हो चुकी है। मौजूदा वक्त में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 531 है। प्रदूषण का ये जो लेवल होता है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए कई समस्याओं का कारण बन सकता है। खासकर जिन लोगों को सांस की पहले से परेशानी है, बीमारी है, उनके लिए और ज्यादा घातक हो सकता है। अलग अलग इलाकों में अगर आप देखें तो ये एक्यूआई लेवल बहुत ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और जो डेटा है वो ये बता रहा है कि जो हवा की गुणवत्ता है वो कितनी तेजी के साथ गिर रही है, यानी कि उसमें कितनी तेजी से खराबी आ रही है, वो कितनी तेजी से जहरीली हो रही है। और सरकार प्रशासन को भी इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, ये भी कहा गया है। क्योंकि अगर इस तरीके का आप ओवरऑल दिल्ली का एक्यूआई लेवल देखें तो 531 है। कुछ ऐसे इलाके जहां इससे भी ज्यादा है या इसके आसपास है, जहां अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उसमें सबसे पहले नरेला की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा है, 551 यहाँ का एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। इसके अलावा अशोक विहार की आप बात करें, 493 यहाँ पर पहुंच चुका है। आनंद विहार की आप बात करें, 394 यहाँ पर भी लगभग 400 के आसपास ही है। गाजियाबाद जो दिल्ली एनसीआर में आता है, 402 एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। ये एक्यूआई लेवल इतना है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत गंभीर बीमारियां आपके स्वास्थ्य के लिए ये एक्यूआई लेवल दे सकता है। यानी कि ये जो हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, ये आपके लिए जहरीली हो सकती है। नोएडा की आप बात कर लीजिए, 369 एक्यूआई लेवल यहाँ पर भी पहुंच चुका है। तो अंदाजा आप इस एक्यूआई लेवल से भी लगा सकते हैं कि किस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं। और इसके साथ ही आप ये समझिए कि जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से बच्चों, बुजुर्गों और श्वास संबंधी जिनको समस्याएं हैं, उनके लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। और सबसे पहले सावधानी यही है कि आप बहुत जरूरी नहीं है तो सुबह शाम मत निकलिए। और अगर जरूरी है आपको जाना है तो मास्क लगा कर निकलिए, ताकि जो आप सांस ले रहे हैं उसके साथ ये जो पॉल्यूशन है ये आपके फेफड़ों तक न पहुंचे, ये आपको बीमार ना करे, ये आपको परेशानी पैदा ना करे। दिल्ली एनसीआर का जो मौसम का माहौल है वो पर्यावरण के प्रतिकूल बना हुआ है, यानी कि बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तेज हवा भी नहीं चल रही है, जिसके चलते आप देखेंगे कि स्मॉग की स्थिति बनी हुई है। सुबह जब आप निकले, कल का मौसम सुबह का आपने देखा होगा और आज का देखिए, चूंकि दिवाली पे पटाखे भी लोगों ने खूब छोड़े, भूल गए लोग कि पॉल्यूशन बढ़ सकता है और उसका असर आपको एक दिन बाद ही नजर आ रहा है। हालांकि ठीक है, साल भर का एक त्योहार है, लोग जलाते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपके घर के आसपास आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कुछ ऐसे बीमारी से संबंधित लोग हैं तो आप उनका भी ध्यान ध्यान रखें ये सब करते समय। इसके अलावा आप ये समझिए कि धीमी हवा और बढ़ता हुआ तापमान, जो आप देख रहे हैं कि हवा नहीं चल रही है। जब हवा चलती है तो थोड़ी सी राहत होती है पॉल्यूशन में, लेकिन पॉल्यूशन जो है वो स्थिर है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बताया गया है कि सुबह का जो टाइम होता है, मॉर्निंग जो वक्त होता है, प्रमुख सतही हवा दक्षिण पूर्वी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीमी चल रही है। अब आप समझिए कि मतलब अगर 5 प्रति किलोमीटर घंटे के हिसाब से अगर ये हवा चल रही है तो जाहिर है कि ये बहुत धीमी है, इसकी गति बहुत धीमी है। शाम तक जो रफ्तार जाती है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम रह जाती है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा इसका एक्यूआई लेवल गिरने की संभावना नहीं होती है। हवा की ये जो धीमी गति है ये स्मॉग और धुएं के कणों को सतह के करीब रोके रखती है और इसीलिए जब आप सांस लेते हैं, आप ऐसे इलाके से निकलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें,
यानी कि अगर आप कल सुबह से और आज सुबह तक की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। धीमी हवाओं के कारण प्रदूषण से फिलहाल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, लेकिन जब दिल्ली की बात होती है तो अक्सर हम देखते हैं कि सर्दियों की शुरुआत से ही प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन इस बार क्या कुछ और अहम कदम उठाए जा सकते हैं? दिल्ली वाले एक खुली हवा में एक स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए सांस ले सकें, इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए और आखिर अब तक क्यों नहीं हो पाए? तमाम ऐसे सवाल हैं जो जहरीली दिल्ली पर खड़े होते हैं और इस बार भी वो खड़े हो रहे हैं। इन पूरी तस्वीरों के लिए आप क्या सोचते हैं? जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।